अस्सलाम वालेकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ में आप सबको वेलकम कहा जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने काम तेज़ कर दिया है। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए एक ही दिन में 4 परवाज़ें यहाँ से गई हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अफराद जो कि अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, फौरी तौर पर वो इन हदायत पर अमल करें जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिलती रहें। याद रखें, बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, तभी तमाम वीडियोस टाइमली आपको मिलती रहेंगी जैसी शेयर की जाएंगी। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी का अमल तेज़ कर दिया गया है और एक ही दिन में 4 खुसूसी परवाज़ें रियाद और जद्दा से रवाना हो गई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 3 खुसूसी परवाज़ें मंगल को रियाद से पेशावर और मुल्तान के लिए रवाना हुई हैं, जबकि एक सऊदी अरबियन एयरलाइन की परवाज़ जद्दा से इस्लामाबाद गई है। मुल्तान जाने वाली दोनों परवाज़ों में 140 मुसाफिर सवार थे, जबकि 250 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिए गए हैं। पेशावर जाने वाली परवाज़ से 16 पाकिस्तानियों की मैयतें भी भेजी गई हैं, जिसका अक्सर मैंने पिछले दिनों आपसे जिक्र किया था कि अगर खुदा न खास्ता मेरे इसी चैनल पर दोस्तों वो वीडियो मौजूद है कि अगर किसी भी गैर मुल्की, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी का इंतकाल सऊदी अरब में हो जाता है तो उसे कौन से मराहिल तय करने पड़ेंगे, इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक आएगा, आप वो तमाम मालूमात जान सकते हैं। याद रहे, हुकूमत पाकिस्तान ने वबाई मर्ज के बायस सऊदी अरब से वापस आने वाले ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस सिलसिले में जद्दा से 8 परवाज़ें अभी तक जा चुकी हैं, जबकि 1700 से ज़ायद पाकिस्तानी अपने वतन जा चुके हैं। रियाद से 8 परवाज़ें 1434 अफराद को लेकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। अब मैं आपसे वो तफसीलात शेयर करता हूं कि वो क्या तरीक़ाकार है कि आप भी अपने मुल्क जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कि सऊदी अरब से अब आपने जाना है। इस सिलसिले में याद रखें कि पाकिस्तानी सफारतखाने ने एप्लीकेशन पाकिस्तानियों से लेनी शुरू कर रखी हैं। इसका तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर मैं आप तमाम भाइयों से शेयर करूंगा। याद रखें, रियाद में पाकिस्तान के सफारतखाने की दरख्वास्त पर पाकिस्तानियों की वापसी के लिए सऊदी अरब जाने वाली खुसूसी परवाज़ों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तानियों की वो लोग जिनके केसेस सऊदी अरब में तदफीन के सिलसिले में पेंडिंग थे, 90 के करीब मैयतें अभी तक पहुँचाई गई हैं। वज़ीर आज़म की खुसूसी हदायत पर इस सिलसिले में अहम काम किया जा रहा है और वो तमाम पाकिस्तानी जो अपने मुल्क में जाना चाहते हैं, वो एक लिंक दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में मैंने उसका दे दिया है। सफारतखाने ने इस फॉर्म को दोबारा से अपडेट कर दिया है। इस फॉर्म को आप फिल करें। पाकिस्तानी सफारतखाने का नंबर भी मैं अपने इस कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप जो वर्किंग आवर्स, ऑफिस की टाइमिंग होती है, सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेकर शाम 4 से 5 बजे तक आप इन पे कॉल कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में काफ़ी अहम इक़दामात कर रही है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब से अपने मुल्क जाना चाहते हैं, लाजमन ये फॉर्म बिल करें और उसके बाद जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर किया है उसी के लिहाज से आप उन पर रब्ता भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे जालसाज लोग जाली तरीके से हो सकता है आपको मैसेज करके या कॉल करके आपसे इस बारे में मालूमात हासिल करें कि आप अपने पेमेंट इस फलाने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें ताकि आपकी टिकट बुक हो सके। मगर ऐसे जालसाज लोगों के चुंगल में आने की बजाय आप मुस्तनद तरीके से ये मालूमात हासिल करें कि किस एरिए में आपने टिकट बुक कराया है, उसकी डिटेल क्या है, जो कि सिर्फ आपको पता है जो आपने फॉर्म में फिल की है। जालसाज शख्स कभी भी इन मालूमात को डिटेल से नहीं जान सकता, लिहाजा अपनी मालूमात खुद किसी को ना बताएं, क्योंकि बहुत सारे जालसाज लोग जाली नाम लेकर टिकट की अमाउंट को हजम कर रहे हैं। होशियार रहें। मैं इस चैनल के ज़रिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये जो मालूमात हैं आप इसे ना सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि दोस्तों अपने दूसरे भाइयों से भी शेयर करेंगे ताकि कोई भी शख्स ऊदा का फॉर्म हो या पाकिस्तानी सफारतखाने का फॉर्म जालसाज लोगों से वो हर सूरत में बच सके। मेरे चैनल को देखते रहें, ताज़ा तरीन अपडेट मैं इंशाल्लाह इस पर शेयर करता रहूँगा। आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।